नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आर्थिक तंगी के बीच परमाणु मिसाइल का टेस्ट करने चला पाकिस्तान, भारत के अग्नि ब्रह्मोस से मुकाबले की तैयारी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी से हालात खराब, 1600 पदों पर भर्ती के लिए उमड़े लाखों लोग। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान, हिजबुल चीफ आतंकी सलाउद्दीन के खिलाफ कार्रवाई जल्द, आतंकियों के ठिकाने हो रहे हैं ध्वस्त। साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि श्रीलंका के इस कुख्यात डॉन के रामेश्वरम में घुसने की खबर से हड़कंप, तमिलनाडु पहुंची पुलिस हाई अलर्ट पर। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 2024 में पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण, विकास से पर्यटन के शिखर पर पहुंचेगी धर्मनगरी अयोध्या। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आर्थिक तंगी के बीच परमाणु मिसाइल का टेस्ट करने चला पाकिस्तान, भारत के अग्नि ब्रह्मोस से मुकाबले की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक मंदी की मार झेल रहा पाकिस्तान लंबी दूरी तक मार करने वाली घातक परमाणु मिसाइल का 5-6 जनवरी के बीच में टेस्ट कर सकता है, और इसे लेकर नाविकों के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है, और जिसमें इस मिसाइल के अरब सागर में परीक्षण की जानकारी दी गई है। 5-6 जनवरी के बीच अरब सागर के टेस्ट वाले इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने मिसाइल परीक्षण का यह फैसला ऐसे समय लिया है जब भारत ने कुछ दिनों पहले ही आकाश से प्रक्षेपित ब्रह्मोस मिसाइल के अधिक दूरी की क्षमता वाले वेरिएंट का सफल परीक्षण किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में बेरोजगारी से हालात खराब, 1600 पदों पर भर्ती के लिए उमड़े लाखों लोग। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लोगों के लिए हालात काफी खराब होते जा रहे हैं, और इसके चलते पाकिस्तान में अब लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। और आलम यह है कि चंद नौकरी के पदों के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस में 1667 पदों के लिए नौकरी निकली, जिसके लिए इस्लामाबाद के स्टेडियम में लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। पाकिस्तान में रोजगार ना होने और देश के कर्ज में डूबने के चलते वहां की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, और इस बारे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने शनिवार को कहा कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, और यही नहीं, पाकिस्तान के हालात किस कदर खराब हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां लोग प्लास्टिक में भरकर रसोई गैस का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर डीजीपी का बड़ा बयान, हिजबुल चीफ आतंकी सलाउद्दीन के खिलाफ कार्रवाई जल्द, आतंकियों के ठिकाने हो रहे हैं ध्वस्त। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन और अन्य पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि पुलिस इसके लिए योजना बना रही है, और इससे पहले पाकिस्तान में बैठे जैश आतंकी आशिक नेंगरू के घर व दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी गुलाम नबी खान उर्फ अमीर के घाटी में स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की गई। 2022 में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत 649 आतंकी मददगारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आतंकियों व हथियार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए 50 वाहन जब्त किए गए हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए इस्तेमाल किए 28 घरों और अन्य भवनों को सील कर दिया गया है। डीजीपी ने कहा है कि कश्मीर और जम्मू संभाग में जिला स्तर पर विशेष जाँच इकाई गठित की गई है ताकि कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का कड़ा अभियान जारी रखते हुए अनंतनाग प्रशासन ने पहलगाम के लीवर गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान के घर को बुलडोजर लगाकर ढहा दिया। आमिर इस समय पाकिस्तान में है, और वो आतंकवाद के शुरुआती दौर के दशक में पाकिस्तान चला गया था। अधिकारियों ने बताया कि आमिर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का उपाध्यक्ष है, और वो मूल रूप से अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके के लीवर गांव का रहने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्रीलंका के इस कुख्यात डॉन के रामेश्वरम में घुसने की खबर से मचा हड़कंप, तमिलनाडु पुलिस हाई अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन और ड्रग तस्कर मोहम्मद नाजिम मोहम्मद इमरान के भारत के रामेश्वरम में घुसने की खबर से हड़कंप मच गया है, और इसे लेकर तमिलनाडु पुलिस हाई अलर्ट पर है। सूत्रों ने बताया कि 2019 में दुबई से श्रीलंका में निर्वासित किए जाने के बाद श्रीलंका की एक अदालत से जमानत मिलने पर वो रामेश्वरम आ गया, और सूत्रों ने यह भी बताया है कि केंद्रीय
खुफिया एजेंसी ने राज्य में डॉन की मौजूदगी की सूचना पुलिस को दी है। गौरतलब है कि मोहम्मद इमरान उर्फ कांजीपानी श्रीलंका का एक कुख्यात डॉन है और उसका श्रीलंकाई, अफगान और पाकिस्तानी ड्रग सिंडिकेट के साथ घनिष्ठ संबंध है और उसने पाकिस्तान के हाजी अली नेटवर्क और गुना शेखरन उर्फ गुना नेटवर्क के साथ मिलकर काम किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 में पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण, विकास से पर्यटन के शिखर पर पहुंचेगी धर्म नगरी अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण वर्ष 2024 तक पूरा हो जाएगा। मौजूदा समय में मंदिर निर्माण का आधा से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। संभवतः लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मंदिर में रामलला विराजमान कर विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। एक और राम मंदिर दुनिया भर की आस्था का केंद्र बनेगा, तो वहीं योगी सरकार ने राम नगरी को विश्व के आध्यात्मिक पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाने के लिए दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या बनाने की योजना बनाई हुई है। योगी सरकार ने वर्ष 2017 में पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन कर साफ संकेत दिया था कि अयोध्या सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अयोध्या के विकास के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अयोध्या में राम मंदिर का शिला पूजन होने के बाद से सरकार रामनगरी के विकास में जुटी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि पर्यटन के नक्शे पर अयोध्या शीर्ष पर रहे। सरकार की ओर से वहां 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को आधार मानकर करीब 30,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। अयोध्या में 821 एकड़ में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की डेडलाइन मार्च 2023 रखी गई है और रनवे का 60% काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में टर्मिनल का करीब 45% काम भी पूरा हो चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में नव वर्ष पर वैष्णो देवी दरबार में उमड़ी आस्था, भीड़ पर 500 कैमरों से रखी जा रही नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नए साल पर माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त लगातार भवन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार देर शाम तक करीब 50,000 से अधिक दरबार के लिए कड़ी निगरानी के बीच रवाना हो चुके हैं और पिछले वर्ष हुए हादसे से सबक लेते हुए इस बार भीड़ को नियंत्रित करने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि RFID कार्ड के बिना किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और यात्रा मार्ग पर भीड़ पर 500 CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। श्राइन बोर्ड सहित स्थानीय प्रशासन विशेष रूप से सतर्क है और बोर्ड ने बाणगंगा से भवन तक सुरक्षा के बेहतर प्रबंध किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरे देश में जैन समुदाय का प्रदर्शन, झारखंड सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, सम्मेत शिखर मामला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक जैन समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं। नए साल के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर जैन समुदाय की भारी भीड़ ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। और दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा का चुनाव का सेमीफाइनल होंगे 9 राज्यों के चुनाव। कहां किसका पल रहा है भारी, आपको बता दें दोस्तों कि देश में इस साल 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे। संभावना है कि इन राज्यों में फरवरी-मार्च में चुनाव होंगे और इनकी विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों को खत्म हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 6 साल बाद गांव पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले अब भारत में बनेंगे टैंक, गोला और मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, यूपी के चंदौली जिले में स्थित अपने पैतृक गांव बभौरा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को नववर्ष की बधाई दी। कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया है, अब बड़े बड़े टैंक, गोले, मिसाइल आदि भारत में बनेंगे, भारतवासी के हाथों बनेंगे और भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए बनेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपको बता दें कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा भारत। लद्दाख में एडवांस एयरफील्ड बनाने की तैयारी कर दी गई है शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है और चीन से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से महज 50 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित लद्दाख के न्योमा में देश का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को इसके लिए बोलियां आमंत्रित की है और इस एयरफील्ड को चीन द्वारा सीमा पार के अपने हिस्से में तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भारत के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों इस
प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज के अनुसार यह अपग्रेडेड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 2 साल में लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए तैयार होने की उम्मीद है और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 214 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दलाई लामा ने चीन को लगाई फटकार, कहा चीन से बौद्ध धर्म खत्म करने की कोशिश नहीं हो पाएगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के बोधगया के कालचक्र मैदान में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा अपने तीसरे और अंतिम दिन के टीचिंग कार्यक्रम के दौरान चीन पर जमकर बरसे। उन्होंने चीनी सरकार द्वारा बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश के तथ्यों को भी उजागर किया है। दलाई लामा ने कहा कि चीनी सरकार ने बौद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो सकती है। दलाई लामा ने अपने प्रवचन में बोलते हुए चीन पर बौद्ध धर्म को जहरीला मानने और इसे खत्म करने, चीन से बाहर निकालने के लिए एक व्यवस्थित अभियान चलाने का आरोप लगाया। बोधगया में समारोह के दौरान दलाई लामा ने कहा कि हमारा बौद्ध धर्म में पूरा विश्वास है। जब मैं ट्रांस हिमालय के क्षेत्रों में जाता हूँ तब मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की पूरी आस्था मिलती है। उन्होंने कहा कि यही स्थिति मंगोलिया और चीन में भी, भले ही चीन की सरकार बौद्ध धर्म को जहरीला और खत्म करने का प्रयास कर रही हो, लेकिन वो अपनी इन कोशिशों में सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान 4 आतंकवादी ढेर, पाकिस्तान पुलिस का एक जवान भी मारा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन के दौरान 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। डॉन अखबार के मुताबिक शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के जेनी खेर इलाके में एक खुफिया आधारित ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4 लोग मारे गए। बताया जा रहा है कि मारे गए ये सभी लोग आतंकवादी थे। वहीं इस दौरान एक पाकिस्तानी सिपाही भी मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए आतंकवादी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गतिविधियों और निर्दोष नागरिकों की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल थे। डॉन ने इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की एक प्रेस रिलीज का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों के ठिकाने को घेर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई है। ऑपरेशन के दौरान 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। वहीं एक पाकिस्तानी सिपाही इस ऑपरेशन के दौरान मारा गया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में मारे गए 25 वर्षीय सिपाही का नाम मोहम्मद वसीम है और वो खैरपुर का रहने वाला था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना से दहशत में दुनिया, अब कनाडा ने भी चीन से आने वालों के लिए सख्त नियम बनाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और हर रोज लाखों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी आसमान छू रहा है और चीन के हालातों को देखते हुए पूरी दुनिया डर गई है। दुनिया के तमाम देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कई नियमों को लागू कर दिया है और अब कनाडा भी उसी लिस्ट में शामिल हो गया है। कनाडा में भी चीन से आने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कनाडा स्थित टेलीविजन नेटवर्क CTV के अनुसार कनाडा सरकार ने चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है और ये फैसला चीन में बिगड़ते हालातों को देखते हुए लिया गया। कनाडा सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस के अनुसार 5 जनवरी से चीन, हांगकांग या मकाऊ से आने वाले यात्रियों को कनाडा आने पर कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी। नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट के साथ ही यात्रियों को प्लेन में चढ़ाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल में कंगाल पाकिस्तान होगा डिफॉल्ट और TTP करेगा राज, सेना प्रमुख मुनीर ने भी दे दी ये चेतावनी। जहां दोस्तों, दुनिया जहां नए साल के जश्न में डूबी है, वहीं पाकिस्तान की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के पास लगातार विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है और देश डिफॉल्ट होने के बहुत करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था खुद को संभाल लेगी और इस बीच तहरीक तालिबान और बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज करने की योजना में जुटे हुए हैं। इसी वजह से साल 2022 के आखिरी दिन आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने देश के नेताओं को बड़ी चेतावनी दे डाली। मुनीर ने कहा कि देश के सभी घटक आतंकवाद और आर्थिक चुनौतियों को मात देने के लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाए। मुनीर का इशारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार और इमरान खान के बीच लंबे समय से चल रहे राजनीतिक विवाद की ओर था। पाकिस्तान के नेवल एकेडमी में दिए अपने बयान में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इस समय अपने सबसे मुश्किल वक्त में से एक से गुजर रही है और इस समय सभी घटकों के बीच एक राष्ट्रीय आम सहमति की जरूरत है ताकि आतंकवाद और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटा जा सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पुतिन और जो बाइडेन और ऋषि सुनक दुनिया भर के नेताओं ने इस प्रकार से दी है नए साल की बधाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नए साल 2023 का आगाज होते ही देश और दुनिया भर के लोग जश्न में डूब गए हैं। कहीं आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत हुआ तो कहीं नाच गाने और झूमकर साल 2023 की लोगों ने शुरुआत की। वहीं तमाम देशों के राजनेताओं ने देशवासियों को नए साल की बधाई देकर उनके बेहतर जीवन की कामना की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि
सुनक समेत अन्य कई दिग्गज नेताओं ने अपने अपने देशवासियों को बधाई संदेश दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आपका 2023 शानदार हो, ये आशा, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो, सभी को अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। इसी के साथ अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिका वासियों से कहा कि नया साल मुबारक हो। दोस्तों, मुझे लगता है ये एक बेहतरीन साल होने वाला है, क्योंकि हमें पिछले साल पारित की गई बहुत सी चीजों को लागू करना शुरू करना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक वीडियो शेयर कर लिखा कि मुझे इस देश पर बहुत गर्व है, नव वर्ष की शुभकामनाएं। साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह साल वास्तव में महत्वपूर्ण भाग्यवादी घटनाओं का था। हम हमेशा से जानते हैं कि रूस का संप्रभु, स्वतंत्र और सुरक्षित भविष्य केवल हम पर, हमारी ताकत और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है, और आज हम एक बार फिर इसके प्रति आश्वस्त हो गए हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया के दिग्गजों का न्यू ईयर मैसेज। आपको ये मैसेज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नए साल पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने दिया ऐसा बयान, इस्लामाबाद के कराची तक मच गई खलबली। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने शनिवार को कहा कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और उन्होंने सभी पक्षकारों से आतंकवाद तथा अर्थव्यवस्था की दोहरी समस्याओं से निपटने के लिए हाथ मिलाने का अनुरोध किया है। कराची की पाकिस्तान नौसेना अकेडमी के 118वीं मिडशिपमैन और 26वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन की कमीशनिंग परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं की ओर राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। सेना ने एक बयान में कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है और अर्थव्यवस्था भी भीषण चुनौतियों से जूझ रही है, और इसके साथ ही आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सभी पक्षकारों को राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडर की ओर से आए इस बयान के बाद इस्लामाबाद से लेकर कराची तक खलबली मच गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकियों के लिए काल बनी भारतीय सेना। साल 2022 में 186 आतंकवादी मारे गए, 159 गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, साल 2019 में जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, तब से वहाँ के हालात बदले हैं। कश्मीर में नया सिनेमा घर खोला गया है, रोजगार के अवसर युवाओं को दिए जा रहे हैं। कश्मीर के युवाओं के हाथों में जो आतंकियों में पत्थर पकड़ाए थे, उसे हटाकर भारत सरकार किताबें पकड़ा रही है, और टारगेटिंग, किलिंग और कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो साल 2022 आतंकियों के लिए काफ़ी भारी रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को 2022 को हाल के वर्षों में सबसे सफल बताया, और इसमें वर्ष 2022 में 56 पाकिस्तानियों सहित कुल 186 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी गिरफ्तार किए गए 159 लोगों को जोड़ा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में जीरो टेरर गतिविधि हासिल करने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता चीन। अमित शाह बोले ITBP जवान हिमवीर, उनके रहते कोई चिंता नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि किसी की मजाल नहीं कि वो भारत की सीमा में घुस जाए। अमित शाह ने कहा कि मुझे भारत चीन सीमा की लोश मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि इसकी वजह है ITBP के जवान, जिन्हें हम हिमवीर भी बुलाते हैं। जब ITBP के जवान सीमा पर गश्त कर रहे हैं, वहां पर कैंप कर रहे हैं, तो किसी की भी मजाल नहीं है कि सीमा पर 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर पाए। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कही। अमित शाह बेंगलुरु की देवनहाली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, और इस दौरान उन्होंने ITBP और BPRND के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है। इसी के साथ इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ITBP सभी सुरक्षा बलों में सबसे दुर्गम हालत में सुरक्षा करने वाला बल है, और हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि -42 डिग्री टेम्परेचर में देश की सुरक्षा करना, इसके लिए बहुत दृढ़ मनोबल और उच्च श्रेणी की देशभक्ति होगी, तभी ऐसा संभव है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन में कोरोना बेकाबू, भारत समेत 10 देशों ने वहां से आए यात्रियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध। WHO ने भी मांगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, चीन में जीरो कोविड नियम हटाए जाने के बाद कोरोना से हालत बेकाबू हो गए हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है, शमशान घाटों में अंतिम संस्कार की जगह नहीं है, और ज़रूरी दवाइयों की किल्लत लगातार बनी हुई है। बिगड़ते हालात को देखते हुए WHO ने चीन को फटकार लगाते हुए कोरोना के सही आंकड़े बताने के लिए कहा है। वहीं अब फ्रांस और इंग्लैंड ने भी चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। यूरोपीय देशों स्पेन, इटली के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने भी चीन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। फ्रांस की ओर से शुक्रवार को बताया गया है कि चीन से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा आने के बाद यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग भी की जाएगी।
चीन से इंग्लैंड आने वाले यात्रियों को भी 2 दिन पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ब्रिटेन में नए नियम 5 जनवरी 2023 से लागू किए जाएंगे। हालांकि चीन से स्कॉटलैंड, वेल्स या उत्तरी आयरलैंड के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। सरकार ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए विकसित क्षेत्रों के साथ काम कर रही है, इसे जल्द से जल्द पूरे ब्रिटेन में लागू किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3 जनवरी को लखनऊ आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष 3 जनवरी को लखनऊ आएंगे और अपने लखनऊ दौरे पर वह प्रदेश पदाधिकारियों, अग्रिम मोर्चे और विभागों की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों को जीतने की योजना बनाई है। प्रदेश में निकाय चुनाव टल गए हैं। ओबीसी के आरक्षण को लेकर भाजपा का कहना है कि जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेडीएस के लोक गठबंधन पर फैला रहे अफवाह। बीजेपी कर्नाटक में अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव, सरकार बनाने का दावा कर बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में मई 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही जमीनी स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं।